हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। जनवरी 2025 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था उन सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन देने के बाद अब MPCL 007 यानी जो आपका 7th पेपर है फर्स्ट ईयर में, उसके प्रैक्टिकल के लिए रेडी होना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो कोशिश करूंगी इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मैक्सिमम कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो है वो जनवरी 2025 या उससे पहले ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम किसी वजह से नहीं दिया है उन सभी के लिए वीडियो यूजफुल होगा। पहले तो कुछ ऐसी बातों पे बात कर लेते हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। एक बार हेडिंग मेंशन कर देती हूँ, हम आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट MPCL 007 विच इज़ द प्रैक्टिकल इन साइकोलॉजी फॉर फर्स्ट ईयर। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कंटिन्यूसली मैं रिसीव कर रही हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये है कि अगर हमने थ्योरी के एग्जामिनेशंस नहीं दिए हैं तो क्या हम प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं, या फिर अगर हमने कुछ पेपर्स दिए हैं और कुछ पेपर्स नहीं दिए हैं तो क्या हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अटेंड कर सकते हैं या नहीं। इसका आंसर है यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी पेपर नहीं दिया है तब भी आप प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो आपने एग्जामिनेशन की फ़ी पे की हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे फिल्टर हो जाएंगे जिन्होंने कुछ सोचकर या किसी कन्फ्यूजन में जो है 7th पेपर की फ़ी पे नहीं की होगी। जब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं टाइम टू टाइम आपको इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देती रहूं, और मुझे याद है मैंने बताया भी था, तो सभी स्टूडेंट्स ने भरा होगा, मगर फिर भी बाय एनी चांस अगर कोई स्टूडेंट रह गया है तो अगर आपने सारे एग्जाम्स दे भी दिए हैं थ्योरी के तो भी आप प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने फ़ी पे नहीं की है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने एग्जामिनेशन फ़ी पे की थी तो अब आपके जो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन है वो कब होंगे, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। इसी में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि एग्ज़ाम कब होगा, साथ ही साथ कहाँ होगा। जब आपके पास एडमिट कार्ड आया था तो आपने देखा होगा कि उसमें थ्योरी के पेपर्स के लिए एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन था, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम सेंटर मेंशन नहीं था। हो सकता है आपने थ्योरी के एग्जाम के लिए अपनी सिटी का कोई सेंटर चूज़ किया हो, लेकिन वहाँ आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने आपको जाना होगा अपने स्टडी सेंटर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे कितनी भी दूर आपका स्टडी सेंटर क्यों ना हो, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने वहीं जाना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब और थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स पे भी आऊँगी। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल की क्लासेस को अटेंड करेंगे। यहाँ पर भी चीज़ें दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने थ्योरी के एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड कर ली होंगी। उनके स्टडी सेंटर से उनको बुलाया गया होगा, मेल आया होगा, कॉल आए होंगे, या जिस भी तरीके से किसी ग्रुप के थ्रू उन्हें पता चला होगा और उन्होंने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर ली होगी। ऐसे स्टूडेंट्स को ये पता होगा, या फिर हो सकता है उनकी फाइल भी रेडी हो गई हो कि उन्हें कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं। लेकिन एक कैटेगरी वो भी होगी हमारे पास जो दूसरी साइड के स्टूडेंट्स हैं, जिनको कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है चीज़ों को। तो उसके लिए मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपको बहुत ही पेशेंस से एक काम करना है। आपके थ्योरी के पेपर्स तो खत्म हो ही चुके हैं, थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि अभी सभी सेंटर्स पर एग्जामिनेशन चल रहे हैं। आपके पेपर खत्म हो गए, लेकिन इग्नू में और भी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन है, तो वो सभी अभी हो रहे हैं। ऐसे में कुछ वेट कीजिए। जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद आप अपने स्टडी सेंटर को कम्युनिकेट कीजिए किसी भी तरीके से। अगर आपके आसपास है, आप जा सकते हैं तो जाके पता कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं, मेल के थ्रू पता कीजिए। अगर फ़ोन से कॉन्टैक्ट हो सकता है तो वैसे पता कीजिए, लेकिन फाइंड आउट कीजिए कि आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस हो चुकी हैं, आपने मिस कर दी है, या अभी हुई ही नहीं है। जो भी स्टेटस है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सीन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अगला स्टेप लेना होगा। अगर आपकी प्रैक्टिकल की क्लासेस मिस हो गई तो आप प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। आइडियली ये कोई रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि स्टडी सेंटर के हाथ में प्रैक्टिकल का पूरा कंट्रोल होता है तो वो आपको अलाउ नहीं करते। मेरे पुराने वीडियोस को आप देखेंगे, MPCL के बहुत सारे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, और मुझे ध्यान है कि शायद मैंने 1.5-2 साल से कुछ वीडियो बनाया भी नहीं है MPCL पर। तो उस टाइम तक ऐसा होता था, इनफैक्ट मैंने उन वीडियोस में यही बताया है कि अगर आपने नहीं भी दिया है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन अब कोई रिक्वेस्ट कुछ नहीं चलता है। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो स्टडी सेंटर आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिकल की क्लासेस को मिस ना करें। 90% केसेस में थ्योरी के एग्जामिनेशन के बाद ही प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं। ये जो मैं लाइन बोल रही हूँ रिपीट कर देती हूँ जिससे आपका अटेंशन वापस आए। जो जितने भी हमारे 90% स्टडी सेंटर्स हैं वो थ्योरी के एग्जामिनेशन के बाद ही प्रैक्टिकल की क्लासेस, यानी जिसमें वो प्रैक्टिकल सिखाएंगे, वो वाली क्लासेस लगाते हैं। एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम उसके भी बाद में होगा। तो क्या पूरे साल एग्जाम देते रहेंगे? एग्जैक्टली एक्चुअली यही होता है इग्नू में। जनवरी में आपके जब पेपर खत्म हो जाएंगे इग्नू के सारे, उसके आधे जनवरी के बाद से
इग्नू जो है वो शेड्यूल रिलीज़ करेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहाँ प्रैक्टिकल की क्लासेस नहीं हुई हैं। जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आप अपने स्टडी सेंटर से कम्युनिकेट करेंगे, हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, आपके पास मेल आ जाए, आपकी आरसी की वेबसाइट पे जो है वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो जाए। तो ये 2-3 जगह हैं जहाँ से आपको ध्यान देना है कि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब इग्नू में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके हिसाब से आप पहले क्लासेस अटेंड करेंगे। उन क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे और उन प्रैक्टिकल्स को सीखने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन से 5 एक्सपेरिमेंट्स लिखने हैं। मैंने एक चीज़ थोड़ी सी अपने लिए तैयार की हुई है। वैसे तो ये स्क्रीन ब्लैंक की थी बहुत कुछ बताने के लिए, अभी लिखने की कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। ये देखिए, ये 5 टोटल 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इन 8 में से कोई 5 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होते हैं। ये जो मेमोरी एक्सपेरिमेंट है, इसके कई वर्जन हैं। कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रैक्टिकल कराते हैं, कोई लॉन्ग टर्म का कराते हैं, तो वो अलग-अलग हो जाता है। स्पैन ऑफ अटेंशन में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। बाकी जो प्रैक्टिकल्स हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्टिंग के नाम से ये वाला प्रैक्टिकल हो जाता है। 16 पीएफए पर्सनैलिटी टेस्टिंग है। तो इन्हीं 8 में से कोई 5 एक्सपेरिमेंट्स वो आपको करने को देते हैं। कुछ स्टडी सेंटर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर आपने वही 5 नहीं करे तो आपकी फ़ाइल भी रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए कई बार स्टूडेंट जो मेरे पास प्रैक्टिकल्स लेने के लिए आते हैं, मैं उनको ये बात समझाती हूँ कि देखिए, आप कन्फर्म करिए पहले कि आपको कौन से प्रैक्टिकल लिखने हैं। ये आप ही के लिए अच्छा है। और आपको जब पता रहेगा कि कौन से 5 लिखने हैं, पर ये 5 पता किससे चलेंगे? ये पता चलेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस में। प्रैक्टिकल क्लासेस को एक और नाम से आप जानते हैं, जो आप जान लीजिए, मैं लिख कर बता देती हूँ जिससे आपके ध्यान में थोड़ा रहे। आप उन्हें कहते हैं प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस। ओके, प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस ये उनका ऑफिशियल नेम है उन क्लासेस का, प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस। ओके, ये वो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं एक्चुअल में जिनको अटेंड करना मैंडेटरी है। ओके, ये क्या है? प्रैक्टिकल क्लासेस हैं जिनको अटेंड करना मैंडेटरी है। इन क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको बताया जाता है कि कौन से 5 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। और तीसरी बात, आपको साइमल्टेनियसली अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल रेडी करनी होती है। लिखा मैंने कुछ नहीं है, आप ध्यान में रख पाएंगे। तो ये इतने काम आपको इन काउंसलिंग सेशंस में, क्लासेस में करने होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हीं में से कोई 5 एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर का काम है और कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि आपने फ़ीस पे की हो तभी आप एलिजिबल हैं, वरना आप नेक्स्ट साइकिल में देंगे, उसको फिर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 6 मंथ में फिर से प्रैक्टिकल होंगे, आप तब दे दीजिएगा। और अभी तो सेकेंड ईयर में आप आएंगे तो वैसे भी जो नेक्स्ट 6 मंथ वाला टर्न है वो फ्री है आपका, तो उसमें आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी फ़ी पे नहीं हो पाई थी, आपका मिस हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी कि आपको क्लासेस का ध्यान देना है। अगर क्लासेस हो गई हैं तो मेरी बात आपको बड़ी इजीली समझ में आ ही रही होगी। और अगर नहीं हुई हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। जनवरी में आपके प्रैक्टिकल के क्लासेस स्टार्ट होंगे। किसी किसी स्टूडेंट के फरवरी तक क्लासेस ही होते रहेंगे, मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम होते होते मार्च हो जाएगा और ये बड़ा ही नेचुरल है, ऐसा होता ही है। तो इस चीज़ को समझ के चलिए और उसके बाद आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। अब एक ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होती हैं ना आपकी, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, दोनों को आसपास इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बड़ा पास पास होते हैं एक्चुअल में, ये ऑनेस्टली बड़ा ही पास होते हैं। इनके बीच का जो गैप है ना वो बड़ा कम होता है। जैसे मान लीजिए फरवरी में आपको 21, 22, 23 को बुलाया गया, फिर वो आपसे कहेंगे कि 26 को आपका एग्ज़ाम है। बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने कम टाइम में फ़ाइल रेडी करना उस टाइम पे। तो थोड़ा-सा अवेयर रहिए, प्रैक्टिकल्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी एक सीरीज़ क्रिएट कर सकूँ। ब काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी तो टाइम मैनेज कर रही हूँ। जैसे ही टाइम मैनेज हो जाएगा, अभी बिल्कुल कमिटमेंट नहीं दूँगी क्योंकि मैं कमिटमेंट देने से बचना चाहती हूँ यहाँ पे। और फिर भी कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों के लिए, जिससे आप प्रैक्टिकल सीख सकें और उन एक्सपेरिमेंट्स को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। तो ये रहा आपका MPCL 007 का पूरा सिस्टम, जिसको आपको फॉलो करना है। मैं याद करने की कोशिश कर लेती हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ बताने से। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। मोटी-मोटी बातें तो यही हैं कि कब आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, उससे पहले क्लासेस होंगे जो अटेंड करने मैंडेटरी हैं, और एग्ज़ामिनेशन बहुत सिंपल होता है। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में एग्जैक्टली क्या होता है तो उसका एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि वो तो हमेशा वही रहता है। एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न सेम रहता है, क्योंकि इसके बाद आपके मन में सवाल आ सकता है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होता है। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री करने से लेके एग्ज़िट करने तक कितना टाइम लगता है, क्या-क्या होता है, पहला स्टेप क्या रहता है, हमें आंसर कॉपी मिलती है एक प्रैक्टिकल लिखने के लिए, उसमें आपको एक प्रैक्टिकल भी लिखना होता है, तो एक प्रैक्टिकल आपको तैयार भी करना होगा इसमें से। वो कौन सा प्रैक्टिकल तैयार करना होगा,
क्या अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं या हमें वहीं चिट सिस्टम से मिलेगा, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक ज़रूर मेंशन करूँगी और आप सभी को ऑल द बेस्ट अभी से कहूँगी कि जब आप अपने प्रैक्टिकल देने जाएँ तो बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आएँ, क्योंकि उसमें वाइवा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मेन है कि आपकी फ़ाइल ठीक से रेडी हो। ये सब चीज़ें 2-4 बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रहे तो शॉर्ट्स में डालती रहूँगी, जो-जो चीज़ें मुझे लगेगा कि आप तक मुझे पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, वो टाइमली पहुँचती रहेंगी, डोंट वरी। तो मिलती हूँ आपसे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।